हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ रेलवे की परीक्षा में पूछे गए, खास तौर पर जो कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को मैंने लिया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की आसन्न भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर है तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों, यहां बात हो रही है आयत की। देखिए, ये रहा आयत और ये होती है दोस्तों इसकी आसन्न भुजाएं। देखिए, ये इसकी लंबाई, ये कहलाएगी इसकी आसन्न भुजा, और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है ना, ये है लंबाई और ये है दोस्तों चौड़ाई। ठीक है ना, आसन्न भुजा यानी कि आमने सामने की। और उसने क्या कहा, इनमें से एक भुजा 7 मीटर है। तो देखिए, मैं इस भुजा को 7 मीटर कह देता हूँ। ठीक है, या आप इसे मान लीजिए, मैं चौड़ाई को 7 मीटर कह देता हूँ, चौड़ाई को 7 मीटर कह देता हूँ। ठीक है ना, फिर उसने कहा इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 25 मीटर। देखिए, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी कहलाती है दोस्तों आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण जो कि आपको कितना दे रखा है, 25 मीटर। देखिए, आयत का विकर्ण 25 मीटर है। अब ध्यान से देखिए, यदि चौड़ाई 7 मीटर है तो ये भी तो चौड़ाई होगी, ये भी 7 मीटर होगी। ठीक है, अब आपके पास देखिए चौड़ाई है, आपसे पूछ रहा है इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि हमसे कह रहा है वो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई तो हमारे पास है, लेकिन यदि हम लंबाई निकाल लें तो ये सवाल सॉल्व हो सकता है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक समकोण बन रहा है। ये हो गया आपका 90 का कोण। देखिए बन रहा है ना, इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी दोस्तों कर्ण, और ये हो गया आपका लंब, और इसे बोलेंगे हम आधार। तो यहां हम लगा सकते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्तों, देखिए इस केवल इस पार्ट को देखिए, ए बी सी। कर्ण कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसका, ये 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 625, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसे 49 को हम बराबर किस तरफ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये, और इसमें से घट जाएगा। घटाते देखिए, एक हाथ से लेंगे कितना हो गया 15, 15 में से 9 गए 6, ये बचा एक, यहाँ से लेंगे एक 11, 11 में 4 गए 7, और ये बचा 5 बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पूरे 576 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। अब देखिए, अंडर रूट में से 576 को बाहर लाएंगे तो ये कितने का वर्ग बन के आएगा दोस्तों, 24 का। ये 24 का स्क्वायर तो होता ही है। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, इसे हम बाहर लाएंगे तो 24 आएगा, तो आधार कितना आ गया 24। दोस्तों आधार, देखिए आधार, ये है आधार। इस आयत में आधार का मतलब क्या है, लंबाई। आधार देखिए क्या है, लंबाई है ना, लंबाई, ये लंबाई तो ये भी लंबाई होगी। तो आपने एक तरह से लंबाई निकाल ली है आयत की। ठीक है ना, आयत की आपने लंबाई निकाल ली है 24। ठीक है, 24 मीटर। अब आपके पास देखिए चौड़ाई भी है, ठीक है ना, 7 मीटर, और लंबाई भी है। आपसे क्या पूछ रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, एल इंटू बी। रख दीजिए, एल कितनी है दोस्तों, एल आई आपकी 24 निकल कर, और बी कितना है 7। ठीक है ना, आपको सिर्फ गुणा तो करना है। देखिए 7 चौके 28, हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168 वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको लगता होगा
कि सवाल लंबे लंबे हैं दोस्तों, ये सवाल बड़े नहीं हैं। मैं इनकी डिटेल यानी कि इसको बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ, इसलिए एक एक बारीक से बारीक चीज़ लिख कर दिखाता हूँ, जिससे कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी समय बचा सकते हैं और इनको जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई का 5/8 भाग है। यदि उसका क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल 2560 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है। दोस्तों एग्जाम में इजी क्वेश्चन के साथ साथ मॉडरेट यानी कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी मिलते हैं, और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलने की संभावना है, क्योंकि अब समय बहुत बदल चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक आयत है, आयत है दोस्तों, ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई एल और वी, ठीक है ना। आगे देखिए उसने कहा आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई का 5/8 है। चौड़ाई लंबाई का 5/8 है, हमें लंबाई तो पता नहीं है तो हम 5/8 कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो आपको दिया है ना 5/8, इसमें देखिए ये है हर, आप हर को लंबाई मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों 8x, लंबाई कितनी मान लेता हूँ 8x, कितनी लंबाई मैंने मान ली दोस्तों, लंबाई मैंने मान ली 8x, ठीक है ना। इस हर से उठा के मैंने लंबाई मान ली। अब देखिए क्या कह रहा है, इसकी चौड़ाई यानी कि b, इसकी चौड़ाई लंबाई का 5/8 है। तो चौड़ाई क्या है दोस्तों, लंबाई कितनी है 8x, लंबाई का मतलब गुणा 5/8 है। सॉल्व करेंगे इसे हम, 8 कम 8 कट गया, ये कितना हो गया 5x। यानी कि अब हमारा चौड़ाई भी आ गई, चौड़ाई कैसी आई है 5x। हमने दोनों का अनुपात निकाल लिया 8x और 5x के रूप में, ठीक है ना। लंबाई भी बना ली हमने, चौड़ाई भी। लंबाई कैसे बनाई, हर से, हर को मान लिया हमने 8x लंबाई। फिर उसने कहा जो चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई लंबाई का 5/8 है, लंबाई कितनी 8x, इसका 5/8 करेंगे तो सॉल्व आएगा 5x। तो ये चौड़ाई भी आ, आपके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है। अब देखिए आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया है सवाल में, यदि उसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल 2560 वर्ग मीटर है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए जरा, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको 2560 मीटर, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, और ये है कितना 2560 मीटर। L और B के मान देखो हमने बना लिए, 8x और 5x रख दीजिए यहाँ पर, 8x और 5x बराबर, ठीक है। इसे काट सकते हैं हम, छोटा कर सकते हैं, देखिए 5 के पार से काटिए, 5 25, ठीक है ना। हाँ 5 के पार से काट सकते हैं, 5 25, 5 कम और छोटा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हाँ ठीक है 5 25, 5 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। 8 से काट सकते हैं आपसे, हाँ काट सकते हैं, देखिए 8 से काट सकते हैं इसको दोस्तों। हम कैसे काटेंगे 8 से, 8 6 48, 3 बचे, 8 चौके 8 6 48, 8 6 48, 3 बचा, 8 चौके 32 यानी कि 64। तो देखिए ये लिखा है x और x यानी कि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 64। कितना आ गया x स्क्वायर बराबर 64। इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना, हटा देते स्क्वायर, इस पर चढ़ गया अंडर रूट। और दोस्तों जब हम अंडर रूट से 64 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा x की वैल्यू, कितनी आ जाएगी 8, क्योंकि ये 8 का वर्ग ही तो है 64, 64 क्या 8 का वर्ग है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। देखिए आपके पास x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8। अब आप इस x को यहाँ रख सकते हैं ना, ठीक है ना, इस x को आप यहाँ रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, क्या पूछा, उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है। तो देखिए हम लंबाई निकाल लेते हैं, लंबाई कितनी आ गई, देखिए लंबाई 8x है, इस x की वैल्यू रखिए 64, और चौड़ाई देखिए चौड़ाई कितनी है 5x, x की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ रखिए 8 पंजे 40। और क्या पूछा गया आपसे, उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है। देखिए लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, तो इसका अंतर कर दीजिए, अंतर कितना आएगा 24 मीटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी मैंने एक्सपेक्टेड लिया है क्वेश्चन। एक 12 मीटर गुणे 8 मीटर माप के फर्श पर दरी बिछाई जाना है। दरी की चौड़ाई यदि 3 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। दोस्तों देखिए ये एक फर्श है जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 12
और चौड़ाई कितनी 8, क्योंकि देखिए माप जो दे रखी है ना वो L इंटू बी में दे रखी है हमेशा। देखिए L इंटू बी हमेशा इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा क्यों बोला हमेशा, क्योंकि हम कहते हैं ना आयत का क्षेत्रफल, क्या कहते हैं आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या कहते हैं आयत का क्षेत्रफल हम, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आयत ही तो है देखिए, और आयत की दोनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, यदि सेम हो जाएंगे तो वर्ग बन जाएगा जी, ये भी अलग होगी इससे, ठीक है ना, ये भुजा इससे हमेशा अलग होती है आयत की। तो ये आपको L इंटू बी दे रखा है, क्या दे रखा है, L इंटू बी, ठीक है। ये फर्श है 12 × 8 का, यानी कि 12 इसकी लंबाई है, 8 इसकी चौड़ाई है। अब इस पर क्या बिछाना है दोस्तों, इस पर एक दरी बिछानी है, दरी, ठीक है ना, इस फर्श पर दरी बिछानी है जिसकी चौड़ाई तो आपको दे रखी है 3 मीटर, लेकिन लंबाई आपसे छुपा ली गई, लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस आयत पर ही तो हम इस दरी को बिछाएंगे, तो इनके आयत इनके क्षेत्रफल को हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल आप बराबर कर दीजिए, फर्श का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों कि एक आयताकार फर्श में दरी बिछा रहा हो और आपसे देखिए फर्श की लंबाई चौड़ाई देगा और यहाँ पर एक चीज छुपा लेगा, या तो वो लंबाई को छुपाएगा या चौड़ाई को छुपाएगा, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप बराबर कर दीजिए दोनों के क्षेत्रफल को। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई, और दरी भी देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई में होगी, यानी L इंटू बी। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 12 × 8, लंबाई 12 है और चौड़ाई 8 है। अब देखो दरी, दरी की चौड़ाई कितनी है, बी कितनी देखिए 3, और लंबाई छुपा ली उसने, यानी कि पूछ रहा है आपसे। सॉल्व करते हैं, देखिए इसे काट सकते हैं हम इसे, हाँ काट सकते हैं, 3 चौके 12, ठीक है, 8 चौके कितना 32 हो जाएगा, यानी कि लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 32 मीटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी गुवाहाटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार ए से बी तक, ए से बी तक 55 किलोमीटर की चाल से जाती है। तो चाल कितनी दे रखी है आपको, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी तक पहुंचने में, यानी कि यहां से ए से गई और बी पर पहुंची 3 घंटे में पहुंच जाती है। समय कितना दिया आपको, 3 घंटे। अब पूछ रहा है अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय कितना है 3, ये भी घंटे में, और आंसर आ रहा है किलोमीटर में, यानी कि राशियां किलोमीटर पर घंटा में चल रही हैं, तो हमें कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस गुणा करना है। देखिए 3 पंजे 15, यहाँ से लगी 3 पंजे 15 16, यानी कि 165 किलोमीटर। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरसी कोलकाता हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी दूरी का 1/4 स्कूटर से, 3/8 कार से और शेष 48 किलोमीटर बस से तय करता है, तो कुल दूरी आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों इसको करने का सबसे अच्छा बेसिक तरीका है, आप कुल दूरी मान लीजिए, कुल दूरी, कुल दूरी मान ली मैंने x, ठीक है ना। अब देखिए कुल दूरी का 1/4 स्कूटर से, कुल दूरी का 1/4 यानी कि x/4 किससे तय किया इसने, स्कूटर से, ठीक है, और 3/8 दूरी का 3/8 इसने तय कर लिया कार से, और शेष कितना बचा 48 किलोमीटर। अब देखिए यदि मैं स्कूटर और कार के भाग को जोड़कर टोटल में से घटा दूंगा, कुल दूरी x है ना, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दूं तो बस के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। तो देखिए मैं टोटल में से घटाता हूं इन दोनों को जोड़कर, x/4 प्लस 3x/8, ठीक है ना। देखिए कुल दूरी में से मैं क्या घटा रहा हूं दोस्तों, कुल दूरी में से मैं घटा रहा हूं स्कूटर द्वारा तय की गई और कार द्वारा तय की गई दूरी को। तो क्या निकल कर आएगी, शेष निकल कर आएगी ना, शेष दूरी निकल कर आएगी, और शेष दूरी किसके द्वारा तय की गई है, बस द्वारा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, x ये हो जाएगा माइनस का x/4 और ये भी हो जाएगा माइनस का, देखिए माइनस प्लस माइनस 3x/8। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 8। देखिए इसके नीचे एक मान लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं मैं, इसको एक मान लीजिए। देखिए 1 का भाग इसमें देंगे 8 में तो 8 बार जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए 8x, माइनस भाग दीजिए 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए 2x, 8 एकम 8, एक बार कटा, 1 का इसमें गुणा कर दीजिए। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है,
माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है 3x, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ेंगे ये 5x होगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का 3x बड़ा है माइनस के 2x से। आगे बढ़ते हैं, बटे में 8 घटाएंगे दोस्तों तो 3x/8, ये आ गई आपकी शेष दूरी, ठीक है ना। शेष दूरी चली गई किससे? बस द्वारा। और यहाँ आपको दे रखा है कि बस से उसने कितनी दूरी तय की? 48 किलोमीटर। तो बस की दूरी कितनी? 48 किलोमीटर। और शेष दूरी ये जो 3x/8 है, ये भी तो बस द्वारा तय की गई है, तो ये एक दूसरे के बराबर कर देते हैं हम। देखिए 3x/8 बराबर 48, काटते हैं इसे। देखिए 3 एकम 3, 3 छंग 18, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे 8 का 16 में, ठीक है ना। तो 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे होता है 128, यानी कि कुल दूरी कितनी आ गई? 128 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने यहाँ लिखा नहीं दोस्तों, क्यों इसलिए लिखा क्योंकि मैं समझाने में यहाँ पे आपको दो तरह से समझाऊंगा इस सवाल को, बेसिक से भी और ट्रिक द्वारा भी, यानी कि ऑप्शन से भी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे करेंगे ऑप्शन से। देखिए फिर मैं इसका आपको बेसिक बता दूंगा कि बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन को जरा, 1/2, 1/3, 1/4, और इसे क्या लिख सकते हैं हम? 0.0 में क्या लिख सकते हैं? एक अंक का दशमलव है, इसको हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 1 0, यानी कि 10। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10। ध्यान से देखिए, इनके अंश समान है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इनके अंश समान है। अंश कैसे हैं? समान है, इनके अंश समान है, ठीक है ना। अंश समान है दोस्तों। अब याद रखिएगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, वह संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसकी वह संख्या सबसे छोटी होगी। कब? जब अंश बराबर हो। देखिए अंश समान है ना, इसका अंश समान है, तो क्या क्या देखेंगे हम? जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ा अंश किसका है? सबसे बड़ा हर किसका है दोस्तों? सबसे बड़ा हर है, देखिए इसको बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। तो सबसे बड़ा हर किसका है? 1/10 का, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। अब देखिए इसे बेसिक से भी कर सकते हैं हम, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/10। देखिए बेसिक से कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका बेसिक बहुत सी किताबों में दिया होता है कि हम भाग देते हैं 2 का 1 में। तो देखिए 2 का 1 में भाग देंगे कितना आएगा? 0.50। 3 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा? 0.33। अब सोचिए यदि एग्जाम में यहाँ 1/23 लिखा हो, 2/18 लिखा हो, 4/24 लिखा हो, फिर आप क्या करेंगे? तब आप भाग देने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, समय भी लगेगा। और यदि इस प्रकार के छोटे अंक लिखे हों, ये मैं आपको जब बता रहा हूँ जब आप इस कंडीशन को भूल जाएं, ठीक है ना, यदि आपको याद ना आए। तो देखिए क्या करेंगे, हमको निकालना है सबसे छोटी संख्या इसमें से। कैसे निकालेंगे? क्रॉस गुणा कर सकते हैं हम। क्रॉस गुणा देखिए, 3 एकम 3, 2 एकम 2। अब देखिए 3 छोटा है कि 2 छोटा है? 2 छोटा है ना, इसका मतलब ये संख्या छोटी होगी इन दोनों में से। इसे भूल जाइए। अब देखेंगे हम इन दोनों में देखेंगे, गुणा कीजिए, क्रॉस गुणा। 4 एकम 4 और 3 एकम 3। देखिए इनमें छोटा कौन है? 3 छोटा है ना, तो ये संख्या छोटी होगी, इसे भूल जाइए। अब हम इन दोनों में देखेंगे, देखिए 10 का कैसे गुणा कीजिए? 10 एकम 10 और 4 एकम 4। कैसे गुणा करना है आपको? 4 एकम 4। 10 और 4 में छोटा कौन है? 4 छोटा है, इसको भूल जाइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 1/10। इस प्रकार भी आप इसे कर सकते हैं। और वरना सबसे अच्छा तरीका दोस्तों, यदि अंश समान हो, फिर क्या देखेंगे हम? जिसका हर, ये है हर, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि अंश समान है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ अगर 4 भी लिखा होता, 8 भी लिखा होता, 10 लिखा होता, तब भी हम इसे इसी मेथड से करते। इस मेथड में आपको कुछ भी नहीं देखना है, केवल आपको क्रॉस गुणा करके चेक करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा आया। यदि आपको एग्जाम में पूछे कि इसमें बड़ी कौन सी है दोस्तों, इसमें बड़ी, तो बड़ी भी निकाल सकते हैं। देखिए बड़ी कैसे निकालेंगे, मैं आपको सिखा देता हूँ। यदि एग्जाम में बड़ी आए, देखिए बड़ी कैसे निकालेंगे? 3 एकम 3 और 2 एकम 2। इसमें कौन बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो ये बड़ी कहलाएगी। इसे भूल जाइए, बिल्कुल सही।
अब इसको और इसको देखेंगे, इसको हटा दो, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो 4 बड़ा है ना 2 से, तो ये बड़ी कहलाएगी अभी भी इन दोनों में से, इसे हटा दीजिए। अब क्या हुआ, अब बचा 1/2 1/10, देखिए गुणा कीजिए। 10 एकम 10 और 2 एकम 2, देखिए 10 और 2 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है ना, तो ये भिन्न बड़ी होगी, इसको हटा दीजिए। इस प्रकार आप बड़ी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।